जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाए। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से आज का वचन, आज का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु कि तू प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी में सदा ये बात रहेगी कि इन वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। और प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से इसको नहीं समझ सकता जब तक तेरा रूह, तेरा आत्मा ना हो प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे से रूह और आत्मा मांगते हैं परमेश्वर, जिसको पिता परमेश्वर तूने देने का वादा किया है प्रभु जी, और तूने कहा है वो आएगा और तुम्हें सिखाएगा। इसलिए प्रभु हम सीखने आए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे में आगे बढ़ने आए हैं प्रभु, और तेरी सहायता के बिना हम नहीं बढ़ सकते प्रभु। इसलिए मैं पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ, उनके आत्मिक कान खोल देना, हृदय को नम करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मेरी बुद्धि को प्रभु यीशु मसीह, मेरी रूह आत्मा को पिता परमेश्वर, मैं अपने दुनियावी शरीर को मारता हूँ, आत्मिक शरीर को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज देना, बल देना, बुद्धि देना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों को पिता परमेश्वर तेरे इन लोगों को बता सकूं प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा है प्रभु। मैं पूरी रीति से तुझे सरेंडर करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अब तेरी मर्जी मेरे में पूरी हो प्रभु, तू कृपा दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने, यहाँ पर जो संगीतकार है वो कहता है जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, देखा है, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने क्या पाया है? ज्योति ज्योति पाई है। हालेलुया। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते तो मुंह काला हो सकता है। हालेलुया। इसका दूसरा वर्जन भी है ना। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि जिन्होंने यीशु के ऊपर दृष्टि की है उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाएगा और उनके अंदर ज्योति आएगी। हालेलुया। इंसान जो है बिना ज्योति के जमीन पर चल रहा है, लेकिन इंसान सोचता है शायद मैं बहुत समझदार, ज्ञानवान, बड़ा ईमानदार, बड़ा चुस्त इंसान हूँ, समझदार हूँ, लेकिन बाइबल जो है उसको मूर्ख कहती है। हालेलुया। देखो शब्द जरूर कड़वे हैं पर ये सच है। हालेलुया। हम समझदार होकर भी, ज्ञानवान होकर भी, अच्छे दिखने वाले होकर भी, फिर भी बाइबल हमें मरा हुआ कहती है। हालेलुया। हम कैसे मरे हुए हैं? हम तो चल फिर रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, अच्छे घर हैं, गाड़ी, सब कुछ है। फिर क्यों बाइबल क्यों बार बार हमें ये कहती है कि तुम मरे हुए हो? हालेलुया। क्योंकि बाइबल जो है जीवित उन्हीं को बताती है जिन्होंने अपनी दृष्टि यीशु नासरी के ऊपर की हुई। हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस कहता है कि मुर्दों में जीवित होने वाला वो पहलौठा है। हालेलुया। और जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसी रीति से परमेश्वर उन्हें भी जिंदा करेगा जो उस पर विश्वास करके सो गए। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े लोग जो है वो चूक गए, लेकिन धन्य हो तुम जो इन बातों को समझ। हालेलुया। हम इतने ज्ञानवान नहीं हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपना ज्ञान, अपना वचन मूर्खों के ऊपर उड़ेला। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमानों को जरूरत नहीं है परमेश्वर की, ज्ञानवानों को जरूरत नहीं है परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर की जरूरत उनको है जो परमेश्वर के आगे हलीम हो चुके हैं और कहते हैं प्रभु मैं निर्बुद्धि हूँ, मैं निर्बुद्धि हूँ, मुझ में कोई भी बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, बल्कि तू ही है जो मुझे चलाता है। हालेलुया।
तभी परमेश्वर उनको जीवित कहता है। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हो पाएगा, और जिन्होंने नहीं की, देखिए आज हम देखेंगे कुछ ऐसे वाक्य जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और उनका मुंह काला नहीं हुआ, और जिनका मुंह सफेद था, अच्छा था, सुंदर था, उन्होंने अपनी दृष्टि घुमाकर परमेश्वर की दूसरी तरफ कर ली थी, उनका मुंह काला हुआ। हालेलुया। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 चैप्टर और 6 आयत सभी निकालिए। आज थोड़ा सा वचन गहरा होगा पर हमें समझना है। अत्यंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, स्त्री ने कहा देखा, उसने अपनी दृष्टि कहाँ की? देखिए पहली उसकी दृष्टि जो थी वो यहोवा परमेश्वर की ओर थी। हालेलुया। वो सब वृक्षों का फल खाती थी, अपने पति के साथ अच्छे से रहती थी, और पूरी सृष्टि की वो रानी थी। हालेलुया। और इसकी दृष्टि यहोवा परमेश्वर के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन जब उसने देखा, क्या उसने पहली बार देखा था? क्या वो अंधी थी? नहीं ना, वो देखती थी। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बनाई हुई सब कुदरत, सब परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जिस दिन उसे सृजिया, परमेश्वर ने उसे एक मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने उसको आदम के पास ले जाकर रख दिया और उनका जोड़ा बनाया, तो उन्होंने दोनों ने देखा कि परमेश्वर कितना भला और कितना करुणामय है, और वो रोज हर रोज परमेश्वर को देखते थे। हालेलुया। लेकिन आज स्त्री ने कुछ अलग देखा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसने देखा, हालेलुया, अब उसने कहां देखा है? अब उसने परमेश्वर की ओर से देखना बंद किया और अलग ही देखा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को देखते 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 अलग देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा मुंह काला हो जाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उनका कभी मुंह काला नहीं हुआ। जितनों ने परमेश्वर की ओर से दृष्टि फेर ली उनका मुंह काला हुआ। हालेलुया। अब स्त्री जो है इसने देखा कि वो फल, हालेलुया, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अत्यंत जब स्त्री ने देखा हाँ जी, कि उस वृक्ष का खाने इसको उस वृक्ष का फल खाने के लिए, अत्यंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और उसके देखने में मन भाव, खाने के लिए अच्छा है और देखने के लिए मन को उत्तेजित करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। हालेलुया। स्त्री ने अभी फल खाया नहीं, सिर्फ देख के ही वो गुनाह में चले गई। हालेलुया। उसके अंदर ये बात आ गई कि मैं इस फल को जरूर खाऊंगी। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, पूरी सृष्टि जो है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन जब उसने अलग फल देखा और उसमें खाने की लालसा आई तो बाइबल कहती है वो पाप में और मृत्यु में चली गई। हालेलुया। देखिए वो पहले परमेश्वर को देखती थी, परमेश्वर से कितनी आशीष उसने ली। हालेलुया। उसके तन के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। हालेलुया। फिर भी पूरी सृष्टि उसे रानी कहती थी। हालेलुया। देखिए आदम जो है उसको जब मिलता था हर रोज हवा को और कहता था कि परमेश्वर ने कितनी सुंदर मेरा साथी बनाया है। हालेलुया। वो उसके लिए बहुत सारी बातें करता था, उसके धन्य कहता था, उसकी बहुत प्रशंसा करता था। हालेलुया। और जब उस स्त्री ने अपना उस पद को खो लिया और यहोवा परमेश्वर की निगाह को छोड़कर अपनी निगाह से किसी और की तरफ देखा तो वो मृत्यु में चली गई। हालेलुया। आज तक स्त्री जो है वो पाप में बंधी हुई है जब तक वो यीशु की तरफ दोबारा नहीं देखती। हालेलुया।
फल जो था वो खाने में अच्छा, सुंदर, देखने में बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके अंदर जो जीवन था वो आदम और हवा के लिए मृत्यु थी। हालेलुया। जब उसने देखा कि फल अच्छा है, उसने परमेश्वर को निंदा कर दी। परमेश्वर ने क्या कहा था कि वो बुरा ज्ञान, वो भरमाने वाला है, उसको मत खाना। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह में वो अलग चीज थी, लेकिन उसने परमेश्वर की निगाह से जब अलग निगाह की तो उसको परमेश्वर की वो बात भूल गई, वो परमेश्वर की वो शिक्षा को भूल गई, परमेश्वर की संगति को भूल गई, वो अपने पति की दी हुई आज्ञा को भूल गई और उसने फैसला किया ये देखने में अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। हालेलुया। खाना सिर्फ मुंह से नहीं होता, खाना बहुत रास्ते बनाए परमेश्वर। हालेलुया। हम आंखों से भी खाते हैं, हालेलुया, हम कानों से भी खाते हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमारा अंदर लेकर जाता है खाना और वो बहुत सारा फल लेके आता है। हालेलुया। लेकिन जब हम बुरी बातें खाते हैं अपने कान से, वो हमारे अंदर एक मृत्यु को, जीवन को दान जन्म दे देती है और उसके बाद इंसान जो है वो गिरता 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 मौत के अंदर तक जा पहुंचता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो लालसा है वो गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? मृत्यु को। लालसा कैसे आती है हमारे अंदर? हालेलुया। जब हम दूसरी चीजों को देखते हैं। परमेश्वर ने आपको घर दिया है, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने आपको कपड़े दिए हैं, खाना दिया है, सब कुछ दिया है। अगर आप ये सब चीजें छोड़ के अब सोचो नहीं मुझे महल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा स्कूल चाहिए, मेरे बच्चे बाहर होने चाहिए, तो ये देखना गलत हो जाता है। हालेलुया। क्यों? हमें जो मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, हम परमेश्वर को छोड़कर और ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया। स्त्री के पास फल खाने के लिए कम थे, उस बाग में फल खाने के लिए कम थे। क्या परमेश्वर ने मना किया हुआ था? बल्कि तो परमेश्वर ने कहा था सब वृक्षों के फल खा सकते हो। हालेलुया। और इतने वृक्ष थे उस बाग आदन में, अगर वो रोज एक फल खाते हैं एक दरख्त का, पता नहीं दूसरे दरख्त की बारी कब आती थी। हालेलुया। उसका फल खाने का समय कब आता था। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने खाना उनके लिए बनाया हुआ था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसकी निगाह उस फल पर टिक गई, उस फल के ऊपर आ गई और उसके अंदर लालसा और भावना आ चुकी थी कि मैं इस फल को पक्का 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 खाऊंगी। हालेलुया। पहले वो देख के गुजरी है। हालेलुया। सर्प ने उसे कहा तुझे परमेश्वर ने फल खाने के लिए कभी नहीं, मुझे एक फल खाने के लिए मना किया गया है, बाकी मेरे पास बहुत सारे फल है, मैं रोज खाती हूँ। हालेलुया। वो कहता है एक बार उस फल को देख तो सही। वो पहले उसने देखा भी नहीं था शायद। हालेलुया। जब उसने देखा, हालेलुया, पहले दिन जब उसने देखा, उसने खाया नहीं, उसने देखा और देखने में उसे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। तो वो घर गई और सोचती रही सारी रात, मैं वो फल खाना चाहती हूँ, वो तो देखने में बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर से हम कुछ ऐसी बातें, ऐसी जो वस्तुएं ले लेते हैं जो आगे जाके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती है। हालेलुया। यहाँ पर स्त्री जो थी उसने देखा ये फल मुझे सबसे अच्छा लगता है। हालेलुया। और वो चित्र पे आ गई, वो उसकी बनावट पर आ गई, उसकी खुशबू पर आ गई और उसने मन ही मन फैसला किया कि मैं इसको खाऊंगी। हालेलुया। और बिना अपने पति की सलाह लिए हुए वो फल खा आई। हालेलुया। और बाद में अपने पति को खिलाया। हालेलुया। जब उसने फल खाया तो उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी उसने। हालेलुया। उसने कहा वो फल बहुत खूबसूरत है, उसकी सुगंध बड़ी खूबसूरत है, वो बड़ा ताकत वाला फल है, उसमें बड़ी सामर्थ है, हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, हमें मृत्यु जो है वो अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। उसने ऐसी बातें की तो आदम बेचारा क्या करेगा? सुनेगा कि नहीं पत्नी की? हालेलुया। सुननी पड़ती है भाई, क्या करें।
हालेलुया। तो वहां पर कुछ स्टेशन ही ऐसी आ गया, किससे उसकी कोई पड़ोसन भी नहीं थी हवा की कि उससे जाके बात करे। जानवर थे, जानवर से कैसी बात करती वो। तो एक ही था उस पूरे बाग में जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकती थी, एक सर्प और दूसरा आदम। हालेलुया। वो सर्प के पास रोज जाती थी, हालेलुया, बिना बताए आदम को। अब कहते थे आज कहां चली? नहीं जी, आज मैं घूमने जा रही हूँ, आज मैं मॉल में जा रही हूँ, आज मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ, आज मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ, आज मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ। हालेलुया। वो आदमी कहता था जा भी जा, मैं तो मना नहीं करूंगा। पर आगे जाके क्या हो रहा है? हालेलुया। आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहा है शैतान। हालेलुया। शैतान जो है वो आदम और हवा के सामने आकर बात नहीं करता, वो पहले इन दोनों को अलग करता है। हालेलुया। उसने आदम और हवा को अलग किया और हवा को कहा तो इस शाम मेरे को मिलने आना, मैं तेरे को कुछ भेद की बात बताऊंगा। हालेलुया। वो बोली ये आदम ने तो मेरे को आज कोई भेद की बात आज तक नहीं कोई बताई, मुझे नहीं बताया कि मैं कैसे बनी हूँ, मुझे नहीं बताया परमेश्वर क्या क्या प्लानिंग है परमेश्वर की, मुझे कुछ नहीं बताता। लेकिन मेरी सबसे बात होगी, वो मन में मन सोचती रहेगी। मेरी सर्प के साथ बात हो चुकी है, सांप के साथ बात हो चुकी है, वो मुझे कुछ बताएगा। हालेलुया। अपने पति पर विश्वास छोड़कर वो एक जानवर पर विश्वास करने लगी थी। हालेलुया। वो प्रेम जो था जिसको परमेश्वर ने बड़ी सुंदरता से, बड़े प्यार से, बड़े आदर से बनाया था, उस प्रेम में एक दरार आ चुकी थी। हालेलुया। और वो दरार जो है, उस दरार ने क्या किया? आदम को अलग कर दिया, हवा को अलग कर दिया। रहते इकट्ठे थे, सोते इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाते थे, घूमने इकट्ठे जाते थे, बातें इकट्ठे करते थे, लेकिन दिलों में फर्क था। हालेलुया। दिलों में फर्क था, जिसकी वजह से शैतान को एक अवसर मिला, एक टाइम मिला कि अंतों में बर्बाद कर सकता हूं। आज पति पत्नी के अंदर अगर प्यार है तो शैतान चुप कैसे आएगा? कुछ ऐसी बातें लेकर आएगा, कुछ ऐसे आपको सुपने लेकर आएगा, कुछ अच्छी चीजें लेके आएगा, जिसकी वजह से इंसान भरमाए जाते हैं और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों तलाक होते हैं? क्यों रिश्ते छोड़े जाते हैं? क्यों प्यार सिरे नहीं चढ़ते? क्यों खत्म हो जाते हैं रिश्ते थोड़े समय में? पहले तो बड़ी बातें होती हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, हम तुम्हारे लिए खाना नहीं खाते, रोज पूछते हैं खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, नहाले नहीं, कहाँ जा रहे हो ड्यूटी पे, सब सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 12-1 बजे तक बातें होती हैं कि ये जब सब कर लिया, लेकिन जब शादी हो जाती है, रहते इकट्ठे हैं, खाना इकट्ठा खाते, सब कुछ इकट्ठा है, लेकिन दिलों में फर्क होता है। हालेलुया। और शैतान जो था वो उसी दिन की वेट कर रहा था जब इन दोनों के दिलों में फर्क। हालेलुया। शैतान ने देखा कि पत्नी जो है कब तक अपने पति को सब जाके बातें बताती है। हालेलुया। हवा रोज जाके बताती थी, आज मैं इधर गई हूँ, आज इधर गई हूँ, ये किया वो किया, सब कुछ बताती थी। लेकिन एक दिन शैतान ने देखा कि इसने ये बात छुपा ली है अपने पति से। अब एक छुपाई है तो 2 भी छुपा सकती है, 2 छुपाई है तो 4 भी छुपा सकती है। तो वो छुपाना छुपाना चलता गया और एक दिन ऐसे समय आ गया कि वहां पर हवा ने खुद डिसीजन लेने का फैसला कर लिया। हालेलुया। घर बनाए, इकट्ठे बनाए, दरवाजे कैसे लगने हैं, घर में बेडरूम कैसा होना चाहिए, पर्दे कैसे होने चाहिए, घर की हर बनावट जो है इकट्ठे डिसाइड करते थे। हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसे आया जब हवा ने खुद डिसाइड किया कि नहीं, आदम को बुद्धि नहीं है, आदम को ज्ञान नहीं है, आदम जो है ऐसा ही है, उसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। तो वो क्या करती है? वो खुद डिसीजन लेती है और फल को खा लेती है। हालेलुया। और उसकी वजह से मृत्यु जो है वो प्रवेश करती है। हालेलुया। मृत्यु जो है वो संसार में आती है। आज हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों है? जब पति पत्नी की नहीं बनती। हालेलुया। तो सफर कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। दुखी कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। मरते कौन है? बच्चे मरते हैं। पति अपना गुस्से में है, पत्नी अपने गुस्से में है, लेकिन असर किसके ऊपर जा रहा है?
हालेलुया। जब बच्चे बड़े होंगे हम बच्चों को समझाएंगे नहीं भाई अपने पति के साथ अपनी पत्नी के साथ नहीं लड़ना, तो वो कहेंगे तो आपने उस समय क्या किया था जब हम आपको ये बात बोलते थे। हालेलुया। तो क्या जवाब दो, क्या जवाब दो? आगे जाके देखिए जब आदम और हवा के बच्चे होते हैं तो उन्होंने भी विरोध होता है। हालेलुया। वो भी एक दूसरे में प्यार में नहीं रहते, वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये सब चीजें कहां से आई? सिर्फ एक बात के लिए, जब हम छोटी छोटी बातें छुपाने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो है अपने दिल में रखने लग जाते हैं, दूसरों की सलाह लेने चले जाते हैं, तभी हमारे घर उजड़ते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है, पर कर दी है। आज क्यों जो है परिवार खत्म हो जाते हैं? इसी वजह से। परमेश्वर का वचन हमें बहुत चीजें बताता है। हालेलुया। इब्राहिम का परिवार क्यों खत्म हुआ? जब सारा और इब्राहिम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, हर चीज का फैसला इकट्ठे करते थे, यहां तक के सारा और इब्राहिम ने फैसला किया कि मैं तेरी शादी उस राजा के साथ करने जा रहा हूं। हुआ ना ऐसा? जो बाइबल में पढ़ते हैं उसे पता है। अली मलिक था, क्या नाम था उसका? शायद अली मलिक, अबीमलेक। तो उसके साथ इब्राहिम शादी कर देता है और सारा जो है वो अपनी पति की इच्छा को पूरा करती है। हालेलुया। प्यार था, हर चीज में फैसले में इकट्ठे थे, दुख दर्द प्रॉब्लम घर छोड़ना इकट्ठे थे, रिश्तेदार छोड़ने इकट्ठे थे, वो सब खेत खलिहान छोड़ना इकट्ठे थे, दर भटकना वो इकट्ठे थे। हालेलुया। पर एक समय आया जब कुछ बातें जो है घर कर गई। हालेलुया। सारा और इब्राहिम के बीच जो है हाजरा आई। उसको लेके आने वाला कौन है और उसको वहां पर अपने रिश्ते में जगह देने वाला कौन है? हालेलुया। और उसकी वजह से घर टूट गया। हालेलुया। आज यही छोटी छोटी बातें जो हैं जिसके ऊपर हम गौर नहीं करते, समझते नहीं है, यही बातें हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारी जिंदगी को खा जाती हैं। हालेलुया। शैतान आपके पास तलवार लेके नहीं आएगा, आपके पास बम लेके नहीं आएगा, आपके पास कोई हथियार लेकर नहीं आएगा, वो सिर्फ छोटी छोटी बातें ही लेकर आएगा। उसे पता है ये इंसान इतने निर्बुद्धि हैं जो छोटी सी बात के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। हालेलुया। तो उसको बड़ा हथियार चलाने की क्या जरूरत है? सिर्फ एक आवाज ही है आपका घर तोड़ने के लिए बहुत है। हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें इसलिए कहता है कि प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया। और प्रेम में हर जो चीज है वो सामने होती है, कोई छुपाने वाली बात नहीं होती। हालेलुया। देखिए यहूदा स्कूती ने कुछ छुपाया और वो मृत्यु तक पहुंचा। हालेलुया। जो जो छुपाता गया वो मरता गया। हालेलुया। हवा छुपाती गई वो मरती गई, आदम छुपाता गया मरता गया, आगे पीढ़ियां की पीढ़ियां जो है मरते गए। कायन छुपाता गया, कायन का आगे वंश देखिए क्या हो गया। देखिए यही है कि छोटी छोटी बातें जो हम परमेश्वर से छुपा लेते हैं, हम सोचते हैं शायद परमेश्वर इस बात को नहीं जानता, शायद परमेश्वर इस बात को नहीं समझता। परमेश्वर आपके अंदर तक समझता है। हालेलुया। दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो उसको नहीं पता। हालेलुया। इब्राहिम के अभी बेटा नहीं हुआ था, परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम्हारे बेटे के आगे कितने वंश होंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से क्या छुपा सकते हैं? ये हवा ने क्या छुपाया और आदम ने क्या छुपाया? हालेलुया। वो पेड़ के पीछे जाकर छुप कर कहते हैं कि परमेश्वर हमें पता चल गया कि हम नंगे हैं। हालेलुया। ओहो देखिए परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहनाए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये शरीर कपड़े ही तो दिए थे। हालेलुया। अगर हमारे शरीर में से स्किन उतार दीजिए तो हम सब एक ही हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर में से चमड़ा निकाल दीजिए तो हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारी सारी हड्डियां, हमारा दिल, हमारी धड़कनें, हमारी आंतड़ियां, हमारा लहू, हमारे सब कुछ जो है एक ही है। तो ये हमारे कपड़े ही थे। वो कपड़े पहनकर भी यही सोचते रहे कि हम नंगे हैं। हालेलुया। यहां पर प्रॉब्लम है जो हम ठीक कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। देखते हैं और भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं जिनके घरों ने अलग देखा। चलिए निकालते हैं हम गिनती और उसका 21 और उसकी 4।
सबने निकाल लिया? सफा नंबर बोल दीजिए प्लीज। एक नहीं पता सहायता कर दीजिए एक दूसरे की। हिंदी 191, हिंदी का 191 है, पंजाबी का 223। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। नहीं कितनी 21 की कितनी पढ़ रहे हो? 4 पढ़ रहे हो ना? बस ठीक है, गिनती 4। हाँ सही सही, हाँ जी पढ़िए। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। देखिए यहाँ पर जो है वो इजरायली जो है वो मिस्र में से निकलकर लाल समुद्र को दोफाड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, प्यास, भूख सब कुछ था, हालेलुया। लेकिन उनके सामने यहोवा परमेश्वर था जिनको वो देखकर चल रहे थे, हालेलुया। मूसा कोई आर्किटेक्ट नहीं था, मूसा के पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था कि वो एक अपनी लोकेशन लगाकर चल रहा था, हालेलुया। वो तो सिर्फ परमेश्वर की ओर देख रहा था और परमेश्वर उन्हें मार्ग दिखा रहा था, हालेलुया। उनके पास कोई गाइड नहीं था सिवाय परमेश्वर के। उनको नहीं पता था कि हमने कहां जाना है, हमारा देश कौन सा होगा, भाषा कौन सी होगी, लोग कैसे होंगे, नगर कैसा होगा, वहां के खेत खलिहान कैसे होंगे। उनको तो सिर्फ यही पता था कि यहोवा परमेश्वर हमें जहां लेके जा रहा है वो जगह अच्छी होगी, हालेलुया। वहां पर दूध और शहद की नदियां थी, वो बस इतना जानते थे। लेकिन रास्ते में जब वो लाल समुद्र पार करके आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में इजरायली जो है वो कुड़कुड़ाने लगे, परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। देखिए क्यों कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। हाँ जी। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया। इस लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल, लोग जो है यहाँ पर व्याकुल हुए हैं कि वो रास्ता जो था वो उजाड़ था, हालेलुया। रास्ता जो था वो बड़ा पथरी रास्ता, रेगिस्तानी इलाका था, तो वहां से वो गुजर रहे हैं, जा रहे हैं और उनका मन परेशान हो गया। हाँ जी। इसलिए वह परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। किनके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। देखिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, हालेलुया। उन्होंने अपने विरुद्ध कोई बात नहीं की, वो सिर्फ परमेश्वर के आगे ही बात करने लगे। उन्होंने सोचा ये सब दुविधा, ये सब परेशानियां, जो सब मुश्किलें, ये सब चीजें जो करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था वहां पर? परमेश्वर उनको गुलामी से निकाल कर एक खुद का देश देने जा रहा था, हालेलुया। आज भी लोग गुलामी से नहीं निकलना चाहते, उन्हें पसंद है गुलामी, उनके खून में हो चुकी है गुलामी, हालेलुया। वो आजाद नहीं होना चाहते हैं। इजरायली भी जो थे वो परमेश्वर के खिलाफ गुड़गुड़ाने लग गए और रोने लग गए और कहने लग गए कि हे परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है। हाँ जी। और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में से मरने के लिए क्यों ले आए हो? हमें मिस्र में से क्यों निकाल कर मरने के लिए लेके आए हो? यहाँ ना तो रोटी है, हाँ जी, ना पानी, हाँ जी, ना हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। देखिए हालेलुया। भाई ऋषि ने वचन लिया था फ्राइडे, लिया था ना? कितने लोगों ने सुना? प्रभु सबको आशीष देकर, हालेलुया। देखिए वचन जो है वो बहुत से परमेश्वर कलीसिया में दे रहा है, लेकिन अगर हम नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारी भूख मर गई है, हालेलुया। यही भाई ऋषि बता रहे थे उस दिन कि मूसा जो है वो मूसा को नहीं, वो परमेश्वर को कह रहे थे कि परमेश्वर की निकम्मी रोटी से हम अब खुश नहीं है, हालेलुया। उसने परमेश्वर की रोटी को निकम्मी कहा, हालेलुया। उनको आटा, उनको गेहूं, उनको आग, परमेश्वर ने देखो कितना कुछ इंतजाम करके दिया, हालेलुया। और उनको खाना, सीधा बना हुआ खाना परमेश्वर ने परोसा है, हालेलुया। कितने फरिश्ते लगा दिए ऊपर परमेश्वर ने खाना बनाने के लिए कि मेरी इजराइल से, मिस्र से निकली हुई इजराइल कौम जो है भूखी है, प्यासी है, उनके लिए मन्ना भेजो, हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग से मन्ना उतरा। ओहो, हुआ कभी? ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ था, हालेलुया। स्वर्ग से पानी आता हुआ देखा नूह के समय में, हालेलुया। स्वर्ग में से सदोम और अमोरा में आग आती देखी, हालेलुया। लूत के समय में, लेकिन मूसा के समय में परमेश्वर ने ना आग भेजी ना पानी भेजा, परमेश्वर ने खाना भेजा, हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आग और पानी नहीं भेजता, वो आपके लिए खाना भी भेजता है, हालेलुया।
यहाँ पर लोग जो हैं जिनको वो मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके आया, उस समुंदर को, जो कोई भी दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इंजीनियर उस समुंदर के ऊपर पुल नहीं बना सका, मूसा ने एक लाठी के द्वारा उसको दो फाड़ कर दिया। उसके बीच में से इजराइल निकल कर आए, वो भूल गए कि ये परमेश्वर का कितने सामर्थी काम था। हालेलुया। सिर्फ एक दो वक्त की रोटी के लिए और 2 गिलास पानी के लिए वो परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे, रोने लगे कि हे परमेश्वर की इस निकम्मी रोटी से अब हमारा पेट नहीं भरता। रोटी को नहीं, परमेश्वर को निकम्मा के आ गया। हालेलुया। बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर ने जो भी आपकी जिंदगी में रखा है वो सोच समझकर और अच्छाई के लिए रखा। आमीन आमीन, बिल्कुल। हालेलुया। देखिए, अगर दानियल कहता प्रभु शेरों के मान में मुझे क्यों फेंका गया, क्या कसूर था मेरा, क्या मैंने तेरी भक्ति नहीं की, क्या मैंने तेरे आगे सिर नहीं रगड़ा, क्या मैंने तेरी बातों को माना नहीं, क्या मैंने तेरी हर बात के ऊपर डिसीजन नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, तो फिर क्यों मुझे शेरों की मांग में फेंका गया। हालेलुया। वो बोल सकता था लेकिन वो चुप रहा। उसे पता था कि परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छाई के लिए ही करता है। हालेलुया। चाहे हम आग में जाए, चाहे हम शेरों की मांग में जाए, चाहे मछली के पेट में जाए, चाहे हम कुएं में जाए, ये सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही करती हैं। हालेलुया। आज आप रेंट में हो सकते हो, बीमारी में हो सकते हो, परेशानी में हो सकते हो, गरीबी में हो सकते हो, लेकिन ये सब बातें आपके लिए अच्छाई लेके आएंगी। हालेलुया। घबराइए मत, हया मत छोड़िए। इजराइली जो है वो 40 वर्ष तक चलते रहे, वो पूरा सफर तय करते रहे और उनकी हर चीज को पूरा करना यहोवा परमेश्वर के हाथ में था। हालेलुया। उनके कपड़े, उनके जूते, उनके बच्चे, उनका खाना, उनका पीना, उनका सब चीजों का इंतजाम करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। रास्ते में कोई मॉल नहीं थे, कोई रेडियो नहीं लगी हुई थी कि वो वहां से खाते थे। यहोवा परमेश्वर ऊपर से फेंकता था। हालेलुया। तो मान लीजिए ऊपर से मन्ना आ रहा है, नीचे धरती पे गिरता है तो उसके ऊपर मिट्टी लगती है, लगती है कि नहीं। हालेलुया। कोई बुरी जगह पे भी गिरता है, कोई नाली में भी गिरता है, कोई पहाड़ के ऊपर गिरता है, कोई गंदगी जगह पे गिरता है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे मन्ना फेंका कि वो कोई भी ऐसी जगह पे नहीं गिरा जहां पर गंदगी हो। हालेलुया। और लोग बटोरते थे और खा के तृप्त होते थे। हालेलुया। इतिहास में ये बातें सुनने मिलती है आपको, जो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। जाके देखिए यहूदियों को, उनके पास आज भी मन्ने के कुछ टुकड़े होंगे। हालेलुया। आज भी उनके पास परमेश्वर की विधियां हैं, आज भी उनके पास परमेश्वर के कुछ चीजें हैं जिनको वो देख के कहते हैं सब कुछ परमेश्वर ऐसा कर सकता था और उसने किया। आमीन। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उनकी निगाह सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर है, वो इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं रखते। हम इंसानों के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमें देखते हैं कि शायद हमारा मालिक हमें कुछ दे। हालेलुया। देखना चाहते हैं घटना, मैं दिखाना चाहता हूँ, निकालिए। अभी हम इसको बाद में देखेंगे। प्रेरितों के काम 3। तो 68 नंबर पे। हाँ जी। अभी यहाँ पर देखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात समझने को और इसके ऊपर आपका विश्वास बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको वचन देगा। देखिए यहाँ पर कुछ घटना हुई है। हाँ जी। 3 शुरू तो करिए। हाँ जी शुरू। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। देखिए पतरस और यूहन्ना जो कि मछुआरे हैं और घर से गरीब हैं। हालेलुया। इनके पास बटुआ नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, धन दौलत कुछ, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ प्रार्थना के लिए जा रहे हैं मंदिर में। और वहां पर क्या हुआ, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ जी। जिसको वह प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, हाँ जी, बैठा देते थे। देखिए ये 3 बजे लेके आ रहे हैं बंदे को। हालेलुया। ये प्रार्थना करने कब जा रहे हैं? हमारे पंजाबी की बाइबल में 3 बजे लिखा हुआ है। तीसरे पहर 3। हाँ, हमारे पंजाबी की बाइबल में 3 बजे लिखा हुआ है। 3 बजे प्रार्थना कर रहे हैं और वहां से कुछ लोग जो है वो अंधे लंगड़े को, जो जन्म से लंगड़ा था, उसको लाकर मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बिठा देते हैं कि वो अपना काम करे, भीख मांगे। हालेलुया। वो जन्म से ही लंगड़ा था। हालेलुया। अब देखिए लंगड़ा जो होता है वो क्या करता है? आज भी बहुत सारे लंगड़े हैं इस जमीन पर, वो अपने पेट भरने के लिए कोई ना कोई गुजारा कर लेते हैं। हालेलुया। पर ये दोनों टांगों से लंगड़ा था। हालेलुया।
यहाँ पर शब्द थोड़ा सा आपको समझने में ये लगेगा, वो दोनों टांगों से लंगड़ा होता है, दोनों टांगों से लंगड़ा होता है, वो क्या अपंग होता है शायद उसे बोलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लंगड़ा शब्द आ गया है। लंगड़ा जिसकी एक टांग खराब होती है उसको बोलते हैं ना, लंगड़ा के चलता है जो। यहाँ पर उनकी दोनों टांगें खराब हैं। हालेलुया। लोग उठा के लेके आ रहे हैं इसको, नहीं जिनकी एक टांग खराब होती है वो फिर भी एक लकड़ी का सहारा लेके कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं अपना। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, वो बेचारा दोनों टांगों से खत्म है। हालेलुया। देखिए वो बेचारा लैट्रिन पेशाब कैसे जाता है, उसका सारा शरीर नीचे से जो सारा शरीर था वो डेड था, और जन्म से डेड था। हालेलुया। और वो उस मंदिर के सामने बैठ गया, वहां पर उसको भीख मिलती थी। हालेलुया। दोपहर के समय में 3 बजे, हालेलुया, 3 बजे वो वहां पर लाया गया और उसको बिठा दिया गया। तब क्या हुआ, वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे, वह मंदिर में से जाने वाले से क्या मांगे, भीख मांगे। हालेलुया। देखिए वो मंदिर से जाने वाले से ये भी कह सकता था कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, उपवास में बैठो और परमेश्वर से कहो कि मुझे वो चंगा करे। हालेलुया। लेकिन उसने अपनी सोच विचार, अपना देखना, अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर लिया था दुनियादारी के हिसाब से। हालेलुया। चेंज कर लिया था ना। अब सिर्फ पैसे के लिए अगर वो बैठता है तो वो संसारिक अपना शरीर, अपना घर चलाने के लिए बैठता है। अगर वो चाहता कि मेरे लिए प्रार्थना हो, मेरे लिए भगवान के आगे, खुदा के आगे, उस प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया जाए, शायद मैं उठ के खड़ा हो सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उस मंदिर के द्वार के आगे पीछे बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए थे। हालेलुया। 38 साल का रोगी वहां पर चंगा हुआ था। हालेलुया। ये उसी मंदिर की बात है। हालेलुया। वहां पर कोड़ी, बहुत लंगड़े, अंधे, वहां तक बहुत बीमार भी बंदे जो थे वो सब चंगे हुए थे। हालेलुया। पर ये बंदा जो था वो जन्म से, हालेलुया, कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये जब से पैदा हुआ है तब से इसकी टांगे काम नहीं करती हैं। हालेलुया। और इसको वहां पर बिठाया गया और कहा गया भीख मांग, तुम्हें मांग रहा था। हालेलुया। लेकिन पतरस और यूहन्ना यहाँ वहां से गुजरे। हाँ जी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में से जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हाँ जी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, देखिए अब ये है आई कांटेक्ट। हालेलुया। आई कांटेक्ट समझते हो, आंखों के अंदर देखना। हालेलुया। कई देख लेते हैं ना, कई इंसानों पे हम आंखों को पढ़कर बता देते हैं इसके अंदर क्या दर्द चल रहा है, इसको क्या परेशानी है, इसको किस चीज की कमी है, पढ़ लेते हैं ना। वो बड़े समझदार बंदे होते हैं जो इस चीज देख लेते हैं, अपने दोस्त का या अपने परिवार में से किसी चीज की भी अगर हम देख लें। हालेलुया। तो यहाँ पर आई कांटेक्ट हुआ है, आंखों में देखना हुआ। हालेलुया। पति देखता ना अपनी पत्नी की आंखों में कितना प्यार करती है, तेरी आंखों से मुझे सब कुछ चला गया। हालेलुया। पत्नी बड़ी प्यारी बातें करती है, हाँ जी मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं ये। तो पति कहता है सच सच बता कितने का सूट चाहिए, क्योंकि पति को पता लगा आंखों में देखकर। हालेलुया। ये सब ड्रामा किस चीज के लिए हो रहा है। हालेलुया। वो भी कह देती है इस बार तो 5000 का ले दो। हालेलुया। सो क्या होता है, देखकर पता चल जाता है ना। यहाँ पर भी पतरस और यूहन्ना जो है वो उसको देखते हैं ध्यान से। हालेलुया। यूहन्ना और पतरस जो है पहली बार यहाँ मंदिर में नहीं आए हैं। हालेलुया। ना ये बंदा पहली बार यहाँ पर भीख मांग रहा है। हालेलुया। लेकिन आज इनका आई कांटेक्ट देखना अलग था। हालेलुया। और उसने पतरस और यूहन्ना को देखकर कुछ पाने की आस से कहा मुझे कुछ दो। हालेलुया। और फिर पतरस और यूहन्ना ने उसकी आंखों में देखा, आई कांटेक्ट हुआ, और पतरस और यूहन्ना ने फिर क्या कहा, पढ़िए, हमारी ओर देख। क्या कहा, हमारी ओर देख। मतलब वो उसकी ओर नहीं देख रहा था। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जो है वो उसकी आंखों में देखकर उसके घर का, उसकी जिंदगी का, उसके इस लंगड़ेपन का सारा दर्द जान चुके थे। हालेलुया। वो देख उन्हीं को रहा था, वो देख पतरस को रहा था, वो देख यूहन्ना को रहा था, पर आई कांटेक्ट में फर्क था। पतरस यूहन्ना कुछ और देख रहे थे
और वो संसार की वस्तुओं को देख रहा था। वो सोना चांदी पैसा कपड़ा खाना ये सोचकर उनकी तरफ देख रहा था। हालेलुया। लेकिन पतरस और यूहन्ना कुछ अलग चीज देख रहे हैं। आगे बढ़िए। अत्यंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। देखिए वो उनकी ओर ताकने लगा। शायद वो निराश बैठा हुआ। जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसने अपना मुंह को, होते हैं ना बेचारे जो भिखारी होते हैं, मैं बुरा नहीं कहता उनको, पर वो जब भीख मांगते हैं ना तो वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं, अपने मुखड़े का हुलिया बदल लेते हैं। हालेलुया। वो इतने मासूम, इतने बंदे का अगर नहीं भी दिल करता ना देने को, फिर भी कहता है यार दे देते हैं, चेहरा देखो इसका। हालेलुया। ऐसा तरसा जाता ना। तो अब इसने क्या किया, अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज किए हैं और इतना भोला फेस बना लिया है और उसको लगे कि मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि पहली बार हुआ है कि इन लोगों ने मुझे कहा है कि मेरी ओर देखो। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना की ओर देखने को उन्होंने ही कहा है, इसका मतलब मुझे कुछ बड़ा मिलने वाला है। हालेलुया। पर वो क्या देने वाले थे देखिए, पढ़िए। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। ओहो, चांदी और सोना। और उनके मन में क्या चल रहा था उन्होंने पढ़ लिया। हालेलुया। उन्होंने पढ़ लिया ये किस चीज के बारे में मेरी तरफ देख रहा है। हालेलुया। वो बोले चांदी और सोना हमारे पास नहीं है। हाँ जी। परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, वह तुझे देता हूँ। हालेलुया। तो इसने क्या सोचा होगा इसके आगे? इसने सोचा चलो ठीक है, सोना नहीं होगा कोई बात नहीं, चांदी नहीं होगी कोई बात नहीं, शायद कपड़े हो, शायद कुछ खाने को हो, शायद कुछ ऐसी चीजें हो जो मेरे घर के लिए काम आ जाए। हालेलुया। शायद कुछ ऐसा जो मुझे मिल जाए। हालेलुया। तो अब इसकी क्या आ गई विचार कि शायद कपड़े या कुछ खाना। सोना चांदी तो कट गए ना। हालेलुया। वो तो नहीं है उसके पास। अब सोना और चांदी तो कट गए हैं, अब कपड़े और खाने के बारे में ये सोच रहा है भी शायद ये कुछ मुझे मिल जाए। अब ये क्या कहा उन्होंने? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ओहो, यीशु मसीह की नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। और वो शौक में चला गया। उसको पहली बार ये चीज मिली है। हालेलुया। तो हार में उसे कपड़े मिलते थे, लकड़े मिलते थे, सोना मिलता था, चांदी मिलता था, खाना मिलता था, लेकिन आज उसे सबसे अलग ही चीज बोली गई है। हालेलुया। आज कोई भी जो भी उसको दान देता था, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे लिए उपवास रखूंगा, मैं तेरे लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाऊंगा। लेकिन यीशु के ये दो भक्त जो थे यूहन्ना और पतरस, इन्होंने कहा हम तुझे आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से खड़ा और चल फिर। हालेलुया। ओहो, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था ये। हालेलुया। आज इसे सबसे बड़ी जो है भीख में चीज मिली है। हालेलुया। और क्या हुआ आगे बढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। और दाहिना उठना नहीं चाहता था। हालेलुया। उसने उस बात को लाइट लिया, उसने उस बात को हल्के में ले लिया। लेकिन पतरस ने कहा मैं तुझे कहता हूँ, यूहन्ना कहता मैं भी कहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। वो बोला ना 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 ना, ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। तो उन्होंने उसका हाथ को पकड़ा और खड़ा कर दिया। हालेलुया। आगे देखिए। हाँ जी। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। देखिए जिंदगी की सबसे बड़ी उसको जो है बरकत आज मिली है। हालेलुया। जब वो घर जाता था वो सोना चांदी पैसे खाना लेके जाता था, लेकिन आज वो खाली हाथ जाएगा, लेकिन अपने घुटनों के ऊपर चल के जाएगा। हालेलुया। ओहो, ये आज उसके लिए सबसे बड़ी बरकत थी। हालेलुया। और क्या हुआ आगे भी देखिए। वह उछलकर खड़ा हो गया। उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा और चलता और कूदता। हाँ जी। और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके मंदिर में गया। रुकिए रुकिए रुकिए। वो चलता फिरता कूदता आया है बाइबल में। हालेलुया। वो मंदिर के सामने कूद रहा था। हालेलुया। वो चेक कर रहा था अपने आप को, शाल ऐसे ऐसे। हालेलुया। वो देखना चाहता कि सच में मैं खड़ा हूं। वो यकीन नहीं कर रहा था कि मेरी जिंदगी में ये कैसे हो गया। हालेलुया। वो जन्म से लेकर हालेलुया आज तक अपने करे पांव पर खड़ा नहीं हुआ था। हालेलुया। उसे आनंद मनाना था। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैंने आपके लिए बांसुरी बजाई तो आप नाचे नहीं। हालेलुया। है ना जगह पे पढ़ा किसी ने? बिल्कुल
है। हालेलुया। मुझे वो वचन अभी याद नहीं कहाँ है। यीशु कहता है देखो मैं आया हूं, मैंने बांसुरी बजाई है लेकिन कोई नाचा नहीं। हालेलुया। और भी एक बात थी, मुझे याद नहीं आ रही वो क्या थी। तो यहाँ पर यीशु आया है तो हमें नाचना है, कूदना है, एंजॉय करना है। हालेलुया। क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं, हम गुलामी में थे, हम आजाद किए गए हैं, हम बीमारी में थे, हम परमेश्वर के नाम से, उसकी वचन से हम शिफा में आ गए हैं। हालेलुया। तो हमें कितना आनंद और खुशी में आना चाहिए। हालेलुया। देखिए आज हम परमेश्वर के वचन में कहां पर खड़े हैं, हमें कितना खुश और आनंदित होना चाहिए। संत पौलुस बार बार कहता है मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो, मगन रहो, खुश रहो। फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आज इसकी जिंदगी में, हालेलुया, मुझे नहीं पता इसके घर में क्या हालात होंगे, लेकिन आज इसके हालात बदल चुके हैं। हालेलुया। आज ये खाली घर जाएगा, इसकी जेब में कोई पैसा नहीं है, कोई धन, कोई दौलत, कुछ खाने वाली वस्तु नहीं है। इसके बच्चे उड़ीक करते होंगे आज मेरा पिता ये लेके आएगा, मेरा ये आएगा, घर में ये खाना आएगा, शायद ये कुछ। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने पैर लेकर गया घर में। हालेलुया। और वह घर में सिर्फ एक आस थी कि कुछ खाने को आएगा, लेकिन ये खुशी के आनंद के मारे उछलता कूदता अपने घर गया कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। आमीन। हालेलुया। कितना आनंद वाला वचन है। आमीन। हालेलुया। तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए परमेश्वर के वचन में। अगर अभी भी हमारी जिंदगी में उदासी है, हमारी अभी भी जिंदगी में जलन है, लड़ाईपन है, क्लेश है, तो फिर क्या आनंद करेंगे परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तक खुशी और आनंद। बाइबल कहती है स्वर्ग, जब यीशु नासरी पैदा हुआ, स्वर्ग दूत उतर आए और किनके साथ गाया उन्होंने? गडरियों के साथ बैठकर उन्होंने सारी रात गाना गाया। हालेलुया। जब यीशु नासरी पैदा हुआ, फरिश्ते आगे नीचे आनंद और खुशी मनाने के लिए, वाह क्या हो गया, क्या चेंज हुआ वहां पर। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने पूरी जमीन को, पूरे आसमान को, एक एक शरीर को कपड़े पहनाए, वो खुद कपड़े पहनकर इस पृथ्वी पर आया जो शरीर लेके। हालेलुया। ये शरीर कपड़े तो हैं और क्या है। हालेलुया। बाकी तो सब ढांचा ही है। इसने कहां देखा और पतरस और यूहन्ना ने कहां देखा? आई कांटेक्ट मैटर करता है आपकी जिंदगी में। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब आपके आई कांटेक्ट देखना जो है वो परमेश्वर की तरफ हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप दुनियादारी से अलग हो जाते हो। हालेलुया। लोग कहते हैं ये कैसे बदल गया, ये क्या करने, ये कैसी बातें कर रहा है। हालेलुया। पर वो भूल गए हैं कि इनका आई कांटेक्ट, इनका देखना परमेश्वर की तरफ हो गया है। अभी तो हम संसार की तरफ देखते हैं, हम गाड़ियां, बंगले, घर, जायदाद, इज्जत, पता नहीं क्या क्या चीजें देखते हैं। जब हम शरीफ छोड़ते हैं ये सब चीजें यहीं पर रह जाती हैं, कोई नहीं समझ जाता। हालेलुया। सिर्फ एक आई कांटेक्ट रह जाता है, एक आई कांटेक्ट रह जाता है जो हमें परमेश्वर के साथ करना है। हालेलुया। पाक आदम में सिर्फ एक आई कांटेक्ट ही था जो खत्म हुआ था। हालेलुया। वहां पर आदम जो है वो परमेश्वर को देख नहीं पाया, वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। हवा पेड़ के पीछे जाके छुप गई, वो देखना नहीं चाहते थे परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो देखना अलग हो गया था, उनका देखना जो है वो अलग था। हालेलुया। एक सीन और देखते हैं, हम निकालते हैं प्रेरितों के काम और उसका 14 और उसका 8। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। लुस्त्रा, यहाँ पर संत पौलुस जो है और वो एक संगत कर रहे हैं। वहां पर एक संगति चल रही है, ये यहोवा परमेश्वर की संगति है, यीशु नासरी की संगति है। और वहां पर पौलुस जो है वो प्रचार कर रहा है। हाँ जी। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। देखिए मनुष्य एक ही बैठा था वहां पर। हालेलुया। लुस्त्रा में सिर्फ एक ही मनुष्य था बैठा हुआ संगति में, मनुष्य बहुत थे, बहुत लोग थे वहां पर वचन सुनने के लिए आए थे, बहुत भीड़ थी वहां पर, लेकिन एक ही मनुष्य था जो लंगड़ा था। हालेलुया। वो लंगड़ा था लेकिन दिल
परमेश्वर के साथ था उसका। देखिए हाँ जी। जो पांव का निर्बल था, जो पांव से निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था। वह जन्म ही से, देखिए ये भी जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। जन्म से लंगड़ा जो आदमी होता है उसका जीवन जो है वो एक बोझ होता है। हालेलुया। वो जब बच्चों को खेलता देखता है, किसी को गाड़ी चलाते देखता है, किसी को दौड़ते देखता है, सीढ़ियां चढ़ते देखता है, तो उसके अंदर क्या बातें चल रही होंगी। हालेलुया। जैसे एक उस स्त्री को ले लीजिए जिसके कोई बच्चा नहीं है, और जब वो अपने आस पड़ोस वाले लोगों के पास जाती है और देखती है कि इनके बच्चे हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। हालेलुया। यहाँ पर भी वो लंगड़ा है, वो जन्म से ही लंगड़ा है, पर सत्संग में आया हुआ है। हालेलुया। हमें तो भगवान ने पांव दिए, हाथ दिए, गाड़ी दी, मोटरसाइकिल दिए हैं, पता नहीं क्या कुछ दिया है, अभी सोचते हैं पता नहीं। हालेलुया। हमारे से तो अच्छे फिर वो लंगड़े हैं जो पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचा होगा ये, सोचिए। जरूरी नहीं है कि इस नगर का ही हो, शायद इससे आगे नगर का हो सकता है, शायद किसी और गांव का हो सकता है, लेकिन पता नहीं किससे पूछ कर कैसे रगड़ता चलता, किसी से मदद मांगता, कैसे उस संगति में पहुंचा है। हालेलुया। इसका विश्वास देखिए, इसके विश्वास ने इसे चंगा करना है। हालेलुया। ये संगति में जाना चाहता था। हालेलुया। और इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी, ये भी भीख नहीं मांगता था। देखिए यहाँ पर आज ये संगत को छोड़कर भीख मांगने जा सकता था। हालेलुया। ये संगत के बाहर बैठ सकता था भी, जब लोग संगत खत्म होगी तो बाहर लोग निकलेंगे और मैं भीख मांग लूंगा। हालेलुया। जिस तरह उस मंदिर में बीच में हुआ। हालेलुया। लेकिन ये संगत के अंदर बैठा हुआ मनुष्य है। हालेलुया। और बेचारे के पांव और घुटने काम नहीं करते। हाँ जी आगे। और कभी ना चला था, वह कभी भी नहीं चला था। हालेलुया। आगे देखिए। हाँ जी। वह पलूस को बातें करते सुन रहा था। वह पलूस से बातें, जो पलूस बातें कर रहा था, पलूस कौन सी बातें कर रहा था? दुनियादारी की। वो परमेश्वर का वचन बांट रहा था, वो परमेश्वर के कामों के बारे में बता रहा था, वो परमेश्वर की आमद के बारे में बता रहा था, वो परमेश्वर के जन्म के बारे में बता रहा था, वो परमेश्वर के न्याय के बारे में बता रहा था। और ये बंदा जो है ये सुन रहा, ये सिर्फ सुन रहा था। इसको नहीं चाहिए थी टांगे, इसको नहीं चाहिए थी भीख, इसका तो दिल सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए नंदित हो रहा था। हालेलुया। क्या आपके घर में जो परेशानियां प्रॉब्लम है वो ठीक करवाने परमेश्वर के पास आए हो? हालेलुया। नहीं, आप वैसे ही वापस चले जाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन लेने आए हो, परमेश्वर से मिलने आए हो, परमेश्वर के साथ एक होने आए हो, तो आपकी सब प्रॉब्लम परमेश्वर ठीक करने वाला है। हालेलुया। अगर प्रॉब्लम पहले लेके आए और वचन बाद में रख रहे हो तो भाई कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। हालेलुया। अगर वचन पहले रखा है, वचन को अहमियत दी है, वचन को इज्जत दी है, तो 101% गारंटी है कि आप ठीक होके जाओ। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, वो पौलुस के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहा है। हाँ जी। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। क्या लिखा? आई कांटेक्ट। यहाँ पर भी आई कांटेक्ट हुआ है। हालेलुया। पौलुस जो है उसके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है इस वक्त। हालेलुया। वो एक प्रचारक, एक पास्टर के रूप में वहां पर खड़ा हुआ लोगों को प्रचार कर रहा है, और उसका आई कांटेक्ट जो है वो पौलुस की आंखों से हुआ है। सुन रहा है कि वो क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। और उसने पौलुस की ओर टकटकी लगाकर देखा। हालेलुया। जब पौलुस शुरू नहीं किया उसने वचन, अभी संगति से आके बैठी होगी, वो देखता होगा यार कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, चल कर आए हैं। जो उसके साथ बैठे होंगे वो ऐसे नहीं करके चेयरों पर बैठे होंगे, ये वो बेचारा पता नहीं कैसे, पर उसके अंदर तो सिर्फ परमेश्वर का वचन था। वो वचन लेने आया था। हालेलुया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे और क्या मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर जो है वो आपकी उम्मीद से ज्यादा देने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर लुस्रा में परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है पौलुस के द्वारा। यहाँ पर पौलुस जो है वो देखता है कि बंदा वचन ध्यान से सुन रहा है। हालेलुया। बहुत लोग वहां से उठकर जा रहे थे, बहुत लोग इधर उधर ध्यान दे रहे थे, बहुत लोग अपने फोन को निकाल, बहुत लोग इधर उधर से बातें कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था उस कलीसिया में। हालेलुया। सिर्फ एक पर्सन था जो दिल से वचन सुन रहा था। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कौन दिल से सुन रहा है, कौन ऊपर से सुन रहा है, कौन इधर से सुन रहा है, कौन इधर से सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर उसने क्या किया?
पुलिस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसे क्या विश्वास है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। शायद पुरुष वहां पर वचन दे रहा हो कि यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक विधवा के बच्चे को जो मर गया था उसे जिंदा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को ठीक किया। यीशु मसीह ने एक जो लाजर था 4 दिन का मरा हुआ उसे कब्र से निकाल कर उसे जिंदा किया। शायद ये वचन चल रहा होगा उस जगह पे। हालेलुया। तो आज इसके अंदर विश्वास आ गया कि यीशु अगर लाजर को ठीक कर सकता है, अगर वो 38 साल की कोढ़ी को ठीक कर सकता है, अगर परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी ठीक करेगा। वो बोल कर नहीं सिर्फ दिल से बोल रहा था। हालेलुया। उसके दिल में था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा और पुलिस ने देख लिया। हाँ जी आगे। और ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। ओहो पांव के बल। वचन शायद अभी 10 मिनट का 15 मिनट का निकला हो। कहता नहीं सिर्फ बाकी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, ये बंदा सुन रहा है, तेरे लिए आशीष आ चुकी है। हालेलुया। तू अभी घुटनों के बल खड़ा हो जा। हालेलुया। और जोर से नारे लगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने यही बोला होगा। हालेलुया। खड़ा होकर तो खड़ा हुआ ना, पुलिस ने बोल दिया अपन। हालेलुया। और पुलिस नहीं बोल रहा था वहां पर यीशु नासरी बोल रहा था। हालेलुया। तो उसे खड़ा होना था, उसे विश्वास करना था, उसे आज अपने टांगों के ऊपर खड़ा होकर परमेश्वर के वचन की आराधना करनी होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने जो बोल दिया है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। ये पृथ्वी का स्थान तारे सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यीशु ने जो जो बातें बोली हुई है याद रखना, लिख लो, जिससे मर्जी पूछ लो, पूरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुआ लौटता नहीं है, वो पूरा होता है। हालेलुया। तो बहनों और भाइयों, हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें अपनी आई कांटेक्ट जो है, अभी वचन बहुत और भी है, शायद हम अगले संडे लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, किधर देखना है? हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कि इधर उधर मत देख? क्योंकि हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है इधर उधर देखना, हमारा मन ललचाता है देखने के लिए। हालेलुया। यीशु को कहते हैं प्रभु तुझे कुछ नया दिखाते हैं, ये देख बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये देख बड़े बड़े मुनार, ये देख बड़े बड़े लोग। परमेश्वर कहता है वादा करता हूं एक दिन ऐसा आएगा एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। हालेलुया। और वो हैरान रहेंगे, वो दिखाने आए थे परमेश्वर तबाह करने आए। हालेलुया। लेकिन वो तबाह नहीं करता है, वो तो बचाना चाहता है। हालेलुया। तो भजन 121 में परमेश्वर कहता है, क्या कहता है देखिए, निकालिए। गाकर पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, गाकर पढ़ लें। डाला हुआ था ना ग्रुप में, किसने तैयारी की है? 121 कितना कितना निकाल रहे हो? हाँ, अब यहाँ पर आई कांटेक्ट करना है हमने। हालेलुया। अखियां झुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा। साडियां अखियां उस परमेश्वर मेरी मदद उस परमेश्वर दे, उस परमेश्वर दे वचन देते और परमेश्वर दे सामर्थ्य देते, परमेश्वर दे दया वाले हाथों से होनी चाहिए। मेरी मदद ली जिसने धरती